कौन है? हाउ सेक्सी। मैं भी अंदर आ जाऊं? अंदर मत आना, मैं नहा रहा हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं, स्टार ऑफ द शो का इंतजार कर रही हूँ। अभी तक नहा रहा है। अमृत। कौन मोती? हाँ अकेला है तो अंदर आ जा। अबे वो अकेला है ना? हाँ अकेला हूँ यार। लेकिन तुमने ये नहाने का कौन सा वक्त निकाला है? 15 मिनट में शो शुरू होने वाला है। वो यार 1 मिनट में बस निकला। तू तो जानता गाना मेरा अंदाजा है। क्यों बात ठीक है ना? हाँ ठीक है। और जब तक मैं नहा नहीं लूं मैं गिटार को यार हाथ नहीं लगाता। वो गिटार से याद है तेरे से बहुत जरूरी बात करनी मैंने। हाँ बोल बोल। बात ये दोस्त, आजकल म्यूजिक वर्ल्ड में बहुत कंपटीशन हो रहा है। आदमी चौकन्ना न रहे तो पांव तले जमीन निकल जाती है। मैं सोच रहा था यार सरदार फ्लूट म्यूजिक शॉप में एक बहुत अच्छी गिटार आई है गिब्सन की। हाँ सोच रहा था उसे खरीद लूं। यार अगर तेरे से 4000 रुपए का एडवांस मिल जाए। मेरे से? होटल से? देख यार बात सुन। हाँ बोल। तू अच्छी तरह जानता है कि होटल की पॉलिसी के खिलाफ एडवांस देना। बाकी मैं रहा मैनेजर, मेरे पास में नहीं। ओ यार कुछ तो चक्कर चला मेरे दोस्त, कुछ तो चक्कर चला। ठीक है मैं मिस्टर कालर से बात करता हूँ। मैनेजर तो वही है ना? हाँ, मेरी लाइफ बन जाएगी यार। हो जा। ये ले टॉवल ले चल। करते बहुत थक गई हूँ। थक गई है ना? हाँ। तो मैं दबाता हूँ। मुझे बहुत गुदगुदी होती है। गुदगुदी? तो बहुत ही अच्छा गुदगुदाता हूँ। देखिए अभी मैं गुदगुदाता हूँ, आपको बहुत आराम मिलेगा। अब तो गुदगुदी नहीं होती ना। We are trying to run a respectable hotel here. मैं तुमको 2-3 बार पहले टोक चुका हूँ। मगर कुछ नहीं, आप चुप रहिए। शट अप। मैं आपसे बाद में बात करूंगा। उसका मुझे तुम्हारी जाती जिंदगी से कोई मतलब नहीं, लेकिन इस होटल में एक रूल है कि गेस्ट स्टाफ के साथ नहीं मिल सकते। मिस्टर सिंह आपको गलतफहमी हुई है, ये डॉक्टर जमुना दास है। ये कोई भी हो, मुझे इनसे कोई मतलब नहीं, लेकिन आज के बाद तुम्हारा इस होटल के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म। मेरी बात तो सुन लीजिए मिस्टर सिंह। नीचे नाचते वक्त मेरे टांगों में दर्द होने लगा था। इन्होंने कहा ये ठीक कर देंगे। मैं ऊपर चेकअप के लिए आई थी, मगर इन्होंने आदमी के माथे पे थोड़ी लिखा होता है कि वो कैसा आदमी। मुझे फजूल की बातें नहीं सुननी। अपना सामान पैक करो, गेट आउट फ्रॉम हियर। और आप सरकार, अब ये सोचना पड़ेगा कि आपके साथ क्या सुलूक किया जाए। 2 तरीके हैं आपके साथ डील करने के। पुलिस को फोन कर दिया जाए, आपको अंदर करवा दिया जाए, लेकिन इसमें हमारे होटल की बदनामी होगी। मुझे दूसरा तरीका ज्यादा बेहतर लगता है। मैं आपकी श्रीमती जी को फोन नहीं, वो मुझे मार डालेगी। मैं अपने बच्चों को क्या मुंह दिखाऊंगा? और फिर ये कि 2 महीने के बाद इलेक्शन है ना, ये स्कैंडल हो गया तो मेरा पॉलिटिकल करियर हमेशा के लिए मारा जाएगा। मैं आपसे माफी मांगता हूँ और आपके पांव पड़ता हूँ। तो अभी तक यही हो लड़की? अरे चल हट। कितने में कटा? 10,000 में कटा। ये ले 5 तेरे। You brute। अरे इतना प्यार मत कर, मेरा नाक घस जाएगा। अच्छा ना, कब तक आओगे? बस ड्यूटी खत्म, क्या पहुंचा तेरे पास? ये लो 5,000 रुपए। तुम्हें 4,000 की जरूरत थी ना, पूरे 5 है, गिन लो। आजकल कीमतों का क्या भरोसा है। तुम अपना गिटार खरीदने जाओ और पता चले दाम बढ़ गए, इसीलिए तुम पूरे 5 ही रख लो। वो सब तो ठीक है, मगर मुझे पैसे वापस करने में काफी देर लग जाएगी। वापस ही ना करो? ये कैसे हो सकता है? अरे यार, पैसे लौटाने के और भी तो तरीके होते हैं। हमारे पास आओ, करीब बैठो, प्यार मोहब्बत की बातें करो। ये लो पैसे, लुस्का, गेट आउट ऑफ हियर। अमृत, ये बात तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी। असल तो असल, सूद लौटाते लौटाते जान निकल जाएगी। गेट द हेल आउट ऑफ हियर। I'll teach you a lesson. मिस बरोता, बबली, हमारे कमरा खुला छोड़ के चले गई। खैर ये रहा आपका गाना और मेरा ऑटोग्राफ। मैं चला। पीके तुम? मैं सिक्योरिटी इंचार्ज हो के तुम ये चोरी कर रहे थे? मैं चोरी नहीं कर रहा था दोस्त, ये मेरी मजबूरी थी। मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है, उसे कैंसर हो गया है और तुम तो जानते हो उसका कोई इलाज नहीं। डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन करवाना पड़ेगा उसके लिए। झूठ मत बोलो पीके, तुम्हारी माँ को मरे हुए 2 साल हो चुके हैं। वो मेरी सगी माँ थी, ये सौतेली माँ है मेरी। अगर मैंने इसका इलाज नहीं करवाया तो मेरे सौतेले भाई बहन कहेंगे कि इसलिए क्योंकि वो मेरी सौतेली है इसलिए मैंने उसे मरने दिया। ठीक है, अब इस किस्से को खत्म कर दो, पुलिस के हवाले कर दो मुझे।
ठीक है वो अच्छा एक काम करो, जेवर वापस सूटकेस में रखो और आंदे ऐसी हरकत मत करना। चलो। मैं क्या करता, मेरी मजबूरी थी दोस्त। सुनो, माँ जी के ऑपरेशन में कितने रुपयों की जरूरत है? यही कुछ 5-7 हजार तो लग जाएंगे कम से कम। सुनो, अगर मेरी तरफ से कुछ हो सका तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, तुमने मुझे इस पाप से बचा लिया। मैं जिंदगी भर तुम्हारा एहसान नहीं भूल सकता। थैंक यू। आंटा मत करना। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड। क्या हुआ? अमृत, अमृत। क्या अमृत ने? उसने मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की। मैं वहाँ से भाग आई, वो तुम्हारे कमरे में बैठ गई। मैं गोली मार दूंगा, आराम से देखो। ठहरो, बैठ जा। उससे मारकर तुम खुद फांसी पर चढ़ जाओगे, उससे क्या फायदा? फिर तुम उसे ऐसा मजा चखाओ कि उसे जिंदगी भर याद रहे। ये मेरे लिए नहीं। क्या बात है बीके? हाँ, वो मैंने आपका गाना कमरे में छोड़ दिया था, मिल गया ना? गाना तो मिल गया, लेकिन एक नेकलेस गायब हो गया। तो मैं मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी अमृत। मुझे? तू क्या कह रहा, मैंने चोरी की? अरे मुझे क्या जरूरत थी? तुम्हें जरूरत है, कल तुमने मुझे से 4000 रुपया मांगा था ना। कमाल करता तू मोती, तू मेरी तलाशी ले सकता है, मेरे कमरे की तलाशी ले सकता है। वो तो ली ही जाएगी। भगवत सर माफ कीजिए, मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं तलाशी ले लूं, लेकिन ये ऐसा लड़का नहीं है। मुझे पता है, तुम चलो। कमाल करता है तू। आई एम सॉरी। मैं तो आपकी फैन हूँ, मुझसे मांग लिए होते 4000 रुपए। चोरी करने की क्या जरूरत थी? जरा अंदर आइए मोती साहब। यही है मेरा हार। जुर्म साबित है, इसलिए मुलजिम अमृत कुमार सक्सेना को 2 साल कैद की सख्त सजा दी जाती है। अमृत। अरे मोती तू? यार मेरे होटल के कमरे की तरह इस जेल की कोठरी में भी टेलीफोन है। तू फोन कर देता, आने की क्या जरूरत थी तुझे? नहीं बदलोगे यार। बदलने से अगर मेरी सजा कम हो जाए तो मैं अभी बदल जाऊं, लेकिन फायदा नहीं यार। तुम ठीक कहते हो, क्योंकि अब मैं जानता हूँ कि तुम बेकसूर हो। बेकसूर तो मैं हूँ ही यार, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? परसों या शायद नर्सों की बात है, मैंने बीके और लुस्का को आपस में झगड़ते हुए देखा। उससे मुझे पता चला उन दोनों ने मिलकर तुझे नेकलेस की चोरी में फंसाया है। मैं चाहता हूँ कि मेरे हाथ ऐसा कुछ सबूत लग जाए जिससे मैं अपनी... कुछ करो यार, कुछ भी सोचो। अरे हाँ मोती, याद आया, मुझे पता चला है कि अगर कैदी का चाल चलन अच्छा हो तो उसे 8-10 महीने की कैद माफ कर देते हैं। यहाँ के अफसर मुझसे काफी खुश है, मैं अर्जी देता हूँ, अगर मंजूर हो जाए तो फिर मैं तुम्हें आके मिलता हूँ। क्या हो गया भाई? अरे भाई एक्सल टूट गया, आप लोग नीचे उतर के आराम करो थोड़ा। ओहो, चलो बच्चों। क्या हो रहा है? अरे भाई तमाशा शुरू करो, नहीं तो हमारे पैसे वापस कर दो। हाँ कर दो। अरे भाई मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ कि रास्ता बंद होने की वजह से हमारा आदमी वहाँ फंस गया, इसलिए उस आदमी के बगैर ये तमाशा नहीं हो सकता। अरे मगर आपकी जेब तो नहीं फंसी है, हमारे पैसे लौटा दो। अरे एक मिनट पहले ये तो बताओ, हुआ क्या दोस्त? पैसे ले लाए साहब, तमाशा दिखाता नहीं और पैसे वापस लौटाता नहीं है। ये तो बड़ी जाती है, या तो पैसे लौटाओ या तमाशा दिखाओ। अरे पैसे कैसे लौटा दे, इतने बड़े कबीले को खिलाएंगे कैसे? अरे बाबू हम गरीब आदमी हैं, रोज कुआं खोदते हैं, रोज पानी पीते हैं। हमारे साथ जो गाना गाता था ना, वो रास्ता बंद होने की वजह से नहीं आ सका। तुम्हें इन्हें कुछ समझाओ ना, हमारी मदद करो ना। हाँ? पैसों का मामला समझा तो नहीं सकता, हाँ मदद कर सकता हूँ। अरे तो देरी किस बात की, चलो ना।